नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बढ़िया हो। आई जेवीएन डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, भिवानी, जयपुर, एंड क्लिनिकल कंसल्टेंट सूर्यांश आरोग्यशाला, JVW, जयपुर. In previous class, we discussed about definition of Shalya, definition of शल्य तंत्र, and Ashtanga Ayurveda. In today's class, we will discuss about importance of Shalya Tantra in Ashtanga Ayurveda. सुश्रुत में अध्याय 1, उद्योतपत्ति अध्याय में शल्य तंत्र का महत्व या प्रधानता, शल्य तंत्र का महत्व बताया, जिसको शल्य तंत्र की प्रधानता भी कहा जाता है। इसके अनुसार अष्टास्वपि च आयुर्वेदत्र तंत्रेषु एतद्देव अधिकम् अभितम् आसु क्रियाकरणात् यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधानात् सर्वतंत्र सामान्यात्। यह तीन प्रकार की तीन प्रकार से इसका महत्व बताया है सुश्रुत ने। अपन प्रथम से इसका अध्ययन करते हैं। प्रथम लिखा है उसने आसु क्रियाकरणात्। आसु क्रियाकरणात् का मतलब है कि आसु मतलब शीघ्र, कार्य मतलब कार्य करना, शीघ्र कार्य करने वाली चिकित्सा। आसु क्रिया करणात्, क्रिया मतलब चिकित्सा, आसु शीघ्र क्रिया करने वाली होने कारण। शल्य तंत्र में यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि रक्त मोक्षण आदि के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की आसु क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसके विपरीत अन्य तंत्रों में केवल औषधि के द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिससे चिकित्सा फल प्राप्त होने के लिए अधिक कालावधि की आवश्यकता होती है। मतलब शल्य में यंत्र सारकने आदि क्रियाएं जो शीघ्र कार्य करने वाली, जबकि और विधाओं के अंदर दीर्घ कालावधि की आवश्यकता होती है। द्वितीय उसने प्रधानता बताई यंत्र शस्त्र क्षार करने प्रणिधान। शल्य तंत्र में अनेक प्रकार की चिकित्सा का वर्णन किया गया, जैसे अर्श के लिए औषधि, अर्श के लिए क्षार चिकित्सा बताई, अर्श के लिए अग्नि चिकित्सा बताई, अर्श के लिए शल्य तंत्र चिकित्सा बताई। इस प्रकार एक ही रोग के लिए अनेक प्रकार की उसने चिकित्सा बताई, विविध प्रकार की चिकित्सा कहते हैं। मतलब अग्नि प्रणिधान।
शल्य कर्म श्राद्ध व्याधि में शल्य कर्म के द्वारा व्याधि का समूल नाश। आयुर्वेदीय शल्य चिकित्सा क्या ये प्रमुख सिद्धांत है कि वह जिस व्याधि के अंदर शल्य कर्म का निर्देश किया गया उस व्याधि का वह समूल नाश करती है, परंतु औषध चिकित्सा करने पर व्याधि का पुनर्भरण हो सकता है। परंतु जो औषध चिकित्सा है, मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट है, उसमें डिजीज का रिकरेंस वापस हो सकता है। अनेक व्याधियों की गंभीर अवस्था में शल्य कर्म के द्वारा शीघ्र लाभ होता है, रुग्ण की मृत्यु टाली जाती है। जो शल्य चिकित्सा है वो शीघ्र फलदायी होती है, अर्थात शीघ्र लाभ करती है, सडन उसका इफेक्ट होता है और इससे रुग्ण की मृत्यु टाली जा सकती है। अर्थात जो पेशेंट अगर रुग्ण शैय्या पे है तो उसका अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अपन उसका आयुर्वेदिक सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू अपन उसके मृत्यु को टाल सकते हैं या डिले कर सकते हैं या उसको पेशेंट को बचा सकते हैं। गंभीर अवस्था में प्रभावकारी यह व्याधि जो साध्य व्याधि है, जो कष्ट साध्य व्याधि है, उसके या गंभीर अवस्था वाली व्याधि है, उस प्रकार की व्याधियों में भी यह चिकित्सा फलदायी होती है, अर्थात उनमें भी यह चिकित्सा शल्य चिकित्सा कारगर उपयोगी साबित हो सकती है। इस प्रकार अ, अ, इसका इसको शल्य तंत्र को अष्टांग आयुर्वेद में महत्वपूर्ण प्रधान मानते हैं। उसकी तीन तीन प्रमुख कारण बताए गए हैं। प्रथम तो आशुक्रिया करना, द्वितीय अंतरसारग्नि प्रणिधानात् और सर्वतंत्र सामान्यात्। So student, this session is powered by digital session digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you are satisfied with this digital session. If you have any doubts and queries, please mention comments box. I will resolve it soon. Thank you, students.